नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं सब? मज़े में है न? कल हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? नेवले की वफादारी कहानी सुनी थी। हाँ, तो उस कहानी से क्या सीख मिली आपको? उस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें हमेशा अपने स्वामी के प्रति वफादार रहना चाहिए। और दूसरी कौन सी सीख मिली थी उस कहानी से? कि हमें कभी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। पाठ 3, कुत्ते की वफादारी। यहाँ पर जो पाठ दिया गया है तो उस पाठ का मैं एक गद्यांश का पठन करूँगी। तो आप लोगों को जब मैं अपनी किताब में पठन कर रही होंगी तब आप लोगों को अपनी किताब खुली रखकर मेरे साथ ही कहानी को पढ़ना है। हम सिर्फ एक गद्यांश ही पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को अपनी तरफ से वह कहानी पूरी पढ़ लेनी है, फिर हम पाठ को समझेंगे। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? लल्लू भाई रबारी। तो लेखक ने इस कहानी में क्या बताया है? कुत्ते की वफादारी। कुत्ता एक जो है वह अपने स्वामी का भक्त है और वह किस तरह अपनी वफादारी निभाता है वह हम देखते हैं। जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान शहरों में ले जाता था और वहां से गुड़, मिश्री आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक का गद्यांश पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? आगे का पाठ समझेंगे, लेकिन आप लोगों को यह पाठ पूरा पढ़ लेना है, जिससे आपको पठन का मुहावरा भी हो जाएगा। चलिए अब हम पाठ को समझते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारे यानी जो विचरती ज्ञाति के लोग होते हैं उसे बंजारा कहा जाता है। तो वह क्या करते थे? इधर से उधर, उधर से इधर वह लोग विचरते रहते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। बच्चों, पहले के समय में वाहन व्यवहार की खोज नहीं हुई थी, तब लोग पशुओं द्वारा वाहन व्यवहार करते थे। यह बात उस समय की है। देखिए, यहाँ पर ऊँटों पर सामान लादकर बंजारा ले जा रहा है। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखों का व्यापार यानी लाखों रुपये वह कमाता था। लाखों रुपये का माल सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वह करता था। इसलिए वह किस नाम से प्रसिद्ध था? लाखा बंजारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था।
लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो पड़ाव शब्द दिया गया है उसको क्या कहते हैं? उसका अर्थ है यात्रा में कुछ समय का जो ठहराव होता है उसे पड़ाव कहते हैं। जब लोग इधर से उधर यहाँ से वहाँ घूमते घूमते थक जाते हैं तो कुछ दिनों तक एक जगह पर रुकते हैं, तो उस वक्त रात को कुत्ता उस पड़ाव की रखवाली करता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, क्योंकि जब तक ठहराव रहता था पड़ाव में, वह पड़ाव की अच्छी तरह से रखवाली करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास जा पहुंचा और उसने अपनी सारी बात उस सेठ को बताई। यहाँ पर जो मार खा गया शब्द प्रयोग किया गया है वह एक मुहावरा है। तो उस मुहावरे का अर्थ क्या है? मार खा जाना यानी धंधे व्यापार में नुकसान होना। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को मुहावरे पूछे जाते हैं तो मुहावरा का जो अर्थ है मार खा जाना यानी वह मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या है? नुकसान होना या हानि होना। तो यह मुहावरा है और वह सामने जो दिया वह उसका अर्थ है, तो उसका हमें वाक्य भी बनाना पड़ता है। तो बंजारा व्यापार में मार खा गया, इस तरह से उसका उस जो मुहावरा है उसका वाक्य प्रयोग हमें करना पड़ता है। सेठ ने उससे क्या कहा? रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखना यानी कोई कीमती चीज हमें, सामने वाला जो हमें पैसा देता है उसे जमानत के रूप में हमें कोई चीज जमा करानी पड़ती है, तो सेठ भी उससे कोई चीज गिरवी मांगते हैं। लाखा ने सेठ जी से क्या कहा? सेठ जी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने तो व्यापार में अपना सब कुछ खो दिया है। लाखा ने क्या कहा सेठ से? मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत आपको 1 साल में ही वापस चुका दूंगा। विद्यार्थी मित्रों, सूद यानी ब्याज। जब हम किसी के पास से रुपये उधार लेते हैं तब वह व्यक्ति प्रतिशत के हिसाब से उस पर ब्याज लगाता है। तो यह लाखा बंजारा भी सेठ जी के पास सूद से पैसे लेने गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को गृह कार्य के रूप में इस कहानी जो हमने यह कहानी पढ़ी वहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं आपको प्रश्न भेजती हूँ, वह आप लोगों को अपनी CW की नोट में उसके उत्तर लिखने हैं। चलिए अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे।